Good morning, everyone. Welcome to your LFCS online YouTube classes. I'm your Pooja Maurya teacher. So, students, I was explaining you yesterday whole chapter, the wolves of Cernogrants. Fully, we have completed this chapter, uh, the wolves of Cernogrants, reading and explanation. Today, I'm going to explain you summary of this chapter. So, students, this story is written by Saki. ठीक है ना, इनका नेम है साकी और जो सिर्फ लिखते वक्त ये नाम यूज़ करते हैं एज राइटिंग, पर उनका ओरिजिनल नेम कुछ और होगा. सो स्टूडेंट्स, इन दिस स्टोरी एक बैरन फैमिली है, ठीक है, जो क्या करती है, कैस्टल को परचेज करती है. किस कैस्टल को? सर्नोग्रांड्स के कैस्टल्स को परचेज करती है. अब कन्वर्सेशन होती है किसके बीच में? कॉनर्ड और उसकी सिस्टर. कॉनर्ड पूछता है अपनी सिस्टर से, जो कौन है? बैरोनेस है, ठीक है, बैरन की वाइफ बैरोनेस है. उसे पूछते हैं कि ये इतना बड़ा राजमहल है, इसके पीछे कोई ना कोई तो लेजेंड ज़रूर होगा. तो वो कहती है हाँ, इज़ दैट ट्रू? दैट लेजेंड है. सुना है कि जब भी कोई मरता है यहाँ पे, मीन्स कोई भी डाइड होता है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, हॉलिंग होती है. डॉग्स आके हॉलिंग करते हैं, ठीक है. तो पर वो कहती है बट इट्स नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरी मदर अलॉ मीन्स मेरी सासू माँ जब एक्सपायर हुई, मीन्स डेथ हुई उनकी, तब ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो सडनली क्या होता है, उनके घर पे एक गवर्नेस होती है जिसका नाम क्या होता है? एमिली स्किमेट, ठीक है. अब वो कहती है नो, इट्स नॉट दैट्स लाइक, मीन्स इस तरीके का नहीं है बात आप जो बता रही हैं वो बात नहीं है, सब असली बात मैं बताती हूँ. तो बैरोनेस को बहुत ही बुरा लगता है, उसको लगता है कि ये मुझे आर्गुमेंट कर रही, मीन्स मुझसे कैसे इतनी डिसओबीडियंस से बात कर सकती है. तो अब वो बोलती है कि बात ये है कि यहाँ पे ये जो कैस्टल है, सर्नोग्रांड्स फैमिली का जो कैस्टल है, यहाँ पे तभी हॉलिंग होती है कि जब कोई सर्नोग्रांड्स फैमिली का मेंबर मरता है, ठीक है. और मेंबर मरता है और क्या होता है, वुल्फ आके फॉरेस्ट की एज पे आके सब हॉलिंग करते हैं. और हॉलिंग करते हैं, जैसे ही सोल जो है बॉडी से निकलती है, तभी इस गार्डन की, मीन्स इस पार्क की, जो भी है वहाँ पे कैसल के अंदर जो पेड़ है, वो टूट के क्या है, गिर जाता है. अब जब टूट के गिर जाता है, तो अब वो बैरोनेस है, तो वो उसको बहुत ही इरिटेशन होती है कि इसको कैसे पता. जैसे होता है ना कि अगर नौकरानी को ज़्यादा बोल दे तो गुस्सा आने लगता है मालकिन को, तो वैसे ही वो भी चिढ़ गई कि तुम ऐसे कैसे जानती हो, तुम क्यों, किस तरीके से तुम ये सब जानती हो. तो अब वो कहती है कि अब वो तुमने लगता है कि इस पूरी इसकी हिस्ट्री में एकदम एक्सपर्ट हो. और फिर वो कहती है, उससे बहुत अनएक्सपेक्टेड उसको आंसर मिलता है स्किमेट से. क्या मिलता है? एमिली से बहुत तो वो कहती है कि मैं खुद एक वॉन सर्नोग्रांड्स हूँ. तो वो ओल्ड वुमेन कहती है, तो वो कहती है कि मैं इस हिस्ट्री को इसीलिए जानती हूँ क्योंकि मैं खुद एक ओल्ड सर्नोग्रांड्स हूँ. तो वो कहती है कि फिर वो एक्सप्लेन करने लगती है अपनी स्टोरी की, किस तरीके से हमको कैस्टल छोड़ना पड़ा. तो बताते हैं कि हम लोग पुअर हो गए थे और मुझे अपना घर का, मीन्स अपना जो रोज़मर्रा का जो खाना पीना होता है, उसका खर्चा चलाने के लिए मुझे ट्यूशन्स देनी पड़ी, टीचिंग करनी पड़ी. जिसके बाद जो मेरे ग्रैंडफादर हैं, उनका बचपन यहीं बीता. और उसके बाद इस तरीके से फिर वो बताती है कि हम लोग गरीब हो गए. मेरे जो फादर थे वो एज अ पैनिट्री यहाँ पे वर्क किया करते थे, पैनिट्री में, मीन्स किचन में. तो उसके बाद फिर वो बोलती है कि अब जो है, जब मैं आपके यहाँ काम कर रही थी, मैं एज अ गवर्नेस, मैंने आपको किया, मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ आके आप मतलब कि आप ये कैस्टल परचेज करेंगे और यहाँ मुझे आना पड़ेगा. सो आपने आज मैं मतलब कि यहाँ पे हूँ, मतलब कि किस्मत मेरी यहाँ ले आई है. अब बैरोनेस उस वक्त तो कुछ नहीं बोलती है,
जब वो चली जाती है एमिली तो कहती है कि इसने 4 लोगों से बात कर ली, पीसेंट्स मीन्स किसानों से, आसपास के लोगों से बात की, तो ये सब जान लिया है इसने, और इसीलिए ये सिर्फ झूठ झूठ बोल रही है, कुछ नहीं है, सिर्फ अटेंशन पाना चाहती है और कुछ नहीं है ऐसा। तो पर उसका भाई जो मर्चेंट होता है वो कहता है कि नहीं, इसकी बातों को देखने से तो लग रहा है कि ये सही बोल रही है। तो फिर वो कहती है कि जैसे जैसे जल्दी से जल्दी न्यू ईयर मीन्स फेस्टिवल, ये क्रिसमस फेस्टिवल ख़त्म हो जाए और मैं इसको गुड बाय कह दूँ, मीन्स गुड बाय कह दूँ, मीन्स ऑफ कर दूँ, उसको अपने काम से निकाल दूँ। पर ऐसा होता है कि वो फेस्टिव्स आने से पहले ही बीमार पड़ जाती है, ठीक है। और अकेले बैरन को सारे पार्टी को संभालना पड़ता है, जिससे बैरन बहुत अनोइंग होती है, बहुत उसको खिज लगती है, चिढ़ लगती है कि अब इसकी ज़रूरत थी और ये इस वक्त ऐसे बीमार पड़ी है। तो अचानक से एक दिन क्या होता है, सारे पार्टी कर रहे होते हैं, बैठे होते हैं आग के आगे, सब इंजॉय कर रहे होते हैं, अचानक से हॉलिंग शुरू हो जाती है। जब हॉलिंग शुरू हो जाती है, अब सब सुन रहे हैं कि अब कैसे, अब ये क्या हो गया, ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं। तो अब बैरोनेस को थोड़ा थोड़ा उसकी बात याद आने लगती है एमिली की, अरे हॉलिंग होती है और ये बीमार भी है, और मतलब कि ऐसे। तो वो जल्दी क्या करती है, अब पहले तो उनका जो डॉग होता है छोटे वाला, वो कूद के, जैसे ये हॉलिंग शुरू होने लगती है, वो डर के मारे कूद के क्या करता है, सोफे के नीचे जाके छुप जाता है। उसके बाद पूरे जो कैस्टल के डॉग्स हैं, वो पूरे फॉरेस्ट के जो भी जानवर हैं, वोल्फ हैं, वो आके सब क्या करने लगते हैं, यैपिंग करने लगते हैं और बाकिंग करने लगते हैं। जैसे जब कोई कुछ गलत चीज़ होने लगती है तो लोग बोलते हैं ना कि कुत्ता रो रहा है, ये गलत, बहुत बुरा अपशगुन है। तो ऐसे ही वो लोग भी क्या करने लगते हैं, यैपिंग करने लगते हैं, आवाज़ें निकालने लगते हैं। तो सब बोलते हैं कि लगता है कि ठंड की वजह से ऐसे हो रहा है, वो वुल्फ आवाज़ें निकाल रहे हैं, या फिर भूखे होंगे इसलिए आवाज़ें निकाल रहे हैं। तो कुछ भी, मतलब कि उसके बाद वो बोलते हैं कि ये तो आवाज़ें तो बहुत सारी वुल्फ्स की हैं। उसके बाद बैरोनेस को बहुत अचंभित होता है कि अरे हाँ, ये तो अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि सच में अब एमिली जाने वाली है। अब उसको मतलब कि उसकी बातों पे अब थोड़ा विश्वास होने लगता है कि सच में ऐसा हो रहा है मे बी। अब वो जल्दी से भाग के उसके कमरे में जाती है, पूरी पार्टी को छोड़ के तुरंत कमरे में जाती है और देखती है, जैसे ही एंटर करती है देखती है कि विंडो खुली हुई है को, और एकदम ठंडी हवा अंदर आ रही है। तो जब वो बंद करती है तो एमिली कहती है, गवर्नेंस क्या कहती है कि उसको बंद मत करो, उस विंडो को बंद मत करो और उसे खुला रहने दो। जब खुला रहने दो तो वो कह रही कि ठंडी आएगी, तुम्हारी तबीयत और ख़राब हो जाएगी, तुम कहीं नहीं, ये मुझे यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं और ये म्यूज़िक जो आ रहा है, डेथ म्यूज़िक जो है, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे कानों को। तो इसके बाद ये वॉइस मुझे सुनने दो। और उसको कहती है, मतलब कि एकदम कमांडेबल में कहते हैं कि नहीं, बंद मत करो और तुम जाओ यहाँ से। तो वो अब जाके पार्टी में फिर से ज्वाइन कर लेती है। उसके बाद हॉलिंग वगैरह बहुत एकदम ज़ोर शोर से हो रही होती है। उसके बाद और जो गवर्नेंस है वो बहुत हैप्पी है कि अब मेरा समय आ गया है। अब वुल्फ जो हैं उनका डेथ म्यूज़िक सुन के और खुश हो रही है वो अंदर ही अंदर। उसके बाद अचानक से जब सब वो बैरोनेस है जब अपने गेस्ट के साथ ज्वाइन हो जाती है, तब क्या होता है, अब बात करने लगता है कि अब ये जो एमिली है इसको डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अब लगता है कि उसकी दिक्कत बहुत ज़्यादा है। उतने में अचानक ही पेड़ टूट के क्या होता है, उनके पार्क में, गार्डन में गिर जाता है। उसके बाद क्या होता है, तो सच में वो बात जो उसने बोली थी एमिली स्कीमेट ने, वो सच में ट्रू हो जाती है कि जैसे ही कोई वॉन सर्नोग्रांस जो है मरता है तो ऐसे ही होता है, वुल्फ्स आके हॉलिंग करते हैं और जो कैस्टल का ट्री है वो टूट के गिर जाता है। और ये सच में हुआ ऐसे। तो उनको लगा कि अरे, ये बैरोनेस को और उसकी फैमिली को लगा अरे ये तो बहुत अच्छी फैमिली से थी। तो उसके बाद नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर में क्या छपता है कि वो जो लास्ट मीन्स जो कैस्टल की जो सर्नोग्रांट्स मेंबर थी वो मर चुकी है और उनके जो
बहुत अच्छे बैरन मीन्स बैरन फैमिली जो है, बैरन और बैरनस ग्रूबल जो हैं वो बहुत अच्छे सर्नोग्रांड्स के फ्रेंड हैं। ये किसी को नहीं पता है, किसी ने नहीं बताया, ये शो नहीं किया कि वो हमारे घर में गवर्नेंस से काम करते थे, बल्कि ये बताया गया कि वो क्या है, नौकरानी मीन्स हमारी फ्रेंड थी, नौकरानी नहीं थी, ये बताया गया। क्योंकि अब सिचुएशन चेंज हो गई थी, जैसे उन्हें पता चला कि ये बड़े घर की है, उन्होंने उसे फ्रेंड बना लिया, और नहीं तो वो एज अ उसको नौकरानी ट्रीट कर रहे थे। इसीलिए देखा जाता है कि पैसा जो है वो बहुत चीज़ करा देता है। नाम, अब अखबार जो है, अब अखबार में बड़े बड़े लोगों का जब छपता है, ऐसे ये भी बड़ी थी भाई, सर्नोग्रांड्स फैमिली की मेंबर थी, बहुत बड़े राजा महाराजाओं के फैमिली की मेंबर थे, तो इसलिए छपा। और जब उन्होंने छापा तो अपने बारे में भी और अच्छा इंट्रोड्यूस किया, ताकि उनको भी फ़ायदा हो कि इन्होंने इनकी फ्रेंड थी बहुत अच्छी और ये इन लोगों के साथ रह रही थी। सो इसीलिए सो दैट्स ऑल। आखिरी में हमने ये जाना है कि जो बैरन और बैरन फैमिली है किस तरीके से अपना इमोशन चेंज कर देते हैं थोड़ी ही देर में, सिर्फ जैसे ही जानते हैं कि वो बॉर्न सर्नोग्रांड से, जैसे उनको बिलीव होता है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल। योर होमवर्क इज यू हैव टू राइट summary of this chapter. Okay students, goodbye, have a nice day.